अखिलेश यादव से अलग होकर इस समाजवादी नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान। सपा उम्मीदवारों के खिलाफ ठोक दी ताल। पीडीए की रणनीति को नुकसान पहुंचाने का है इरादा। ओबीसी वोट बैंक पर है नजर, कितना होगा असर, राजनीतिक पंडित लगाने लगे गणित। कौन है मुलायम का वो सिपह सलाहकार जो अब सपा को ही कमजोर करने में जुट गया। आम चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक का प्लान कर लिया है तैयार। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश से अलग अलग सियासी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने सपा के ही खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। वैसे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे के तहत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक छाते के नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन अब ओबीसी समाज में सेंधमारी करने के लिए एक नई पार्टी का उदय हो गया है। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले और सपा के वरिष्ठ नेता रहे काली शंकर ने ओबीसी पार्टी का गठन किया है। ओबीसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग से हो चुका है और 2027 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ये अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही काली शंकर ने हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश की इकलौती पिछड़ों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 100% पिछड़ों के लिए है, इसलिए ओबीसी वर्ग अब ओबीसी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आर्मी के तौर पर उन्होंने बड़ा काम किया है और अब लोगों को राजनीतिक ताकत देने की कोशिश भी करेंगे। ओबीसी समाज के बीच अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने सीधे सीधे सपा को चुनौती दे डाली। काली शंकर ने कहा कि ओबीसी पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने बहुत सी पार्टियों को साथ दिया और हर पार्टी ने ओबीसी समाज के साथ गद्दारी की। जो भी पार्टी सत्ता में आई उसने जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात सिर्फ बातों तक ही सीमित रखी। चुनाव के वक्त उन्हें जाति और धर्म याद आया। लोगों ने जातियों को अलग अलग पार्टी में बांट दिया, ओबीसी समाज को अलग थलग करने का काम किया, सिर्फ परिवारों के लिए भलाई की। काली शंकर ने कहा कि दिल्ली में 7 राज्यों के लोगों ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मार्च 2023 में 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों से मिलकर ओबीसी पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में ताकत आजमा रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। काली शंकर ने बताया कि वो लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे। समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद समता, बराबरी, कमजोर और पिछड़े, दबे कुचले, उपेक्षित और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए है, न कि अपने परिवार के लोगों को मलाई खिलाने के लिए। लेकिन कुछ पार्टियों ने ऐसा ही किया है। जब सपा सत्ता में थी तो जातिगत जनगणना की बात नहीं की गई, आबादी के अनुसार भागीदारी की बात भी नहीं उठाई गई। यही वजह है कि सत्ता से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। काली शंकर ने कहा कि उन्होंने अपनी जवानी के 15 साल समाजवादी पार्टी को दिए थे। नेताजी ने उन्हें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन नेताजी के जाने के बाद जब भी वो पिछड़े समाज की बात करते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। जब पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार होता था तो वो धरने पर बैठ जाते थे, लेकिन तभी प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता था और कहते थे कि अब वोट कटवाएंगे, धरना बंद कीजिए। यही वजह रही कि सपा में रहकर वो सपा के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।